everyone, welcome to Topper Brains. Today we will discuss the summary of the poem The Human Seasons. I had already taught that poem and you can get the link below description, and you can also find these videos of human season and human season question answer in the playlist also. So I request you to visit the playlist and you can find all the videos of chapter and explanation and summaries of Longman New Images book class 8. So we are going to start Human Seasons. The poem Human Season by John Keats tells us about the four stages of human life that are like four seasons of a year. मैंने चैप्टर में भी अच्छे से बताया है कि ये जो पोएम है ह्यूमन सीजन, ह्यूमन का चार स्टेज होता है और वो चार स्टेज ह्यूमन लाइफ का चार स्टेज जो है वो चार सीज़न से कंपेयर किया गया है। जो एक साल में चार सीज़न आता है उससे ह्यूमन के लाइफ में जो चार स्टेज है उसको कंपेयर किया गया है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेज में क्या होता है और उसको किस सीज़न से कंपेयर किया गया। तो समरी थोड़ा सा मुझे लगता है कि बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे सारे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को उन चार सीज़न से कंपेयर करके यहाँ पे दिखाना होगा समरी में। तो हाँ, थोड़ा सा आप शॉर्ट कर सकते हैं इसमें अगर आप चाहें तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा शॉर्ट हो पाएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना ही होगा समरी लिखने के टाइम पे, चारों सीज़न और चारों स्टेज। द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ द बर्थ एंड चाइल्डहुड डेज विच इज़ कंपेयर्ड टू द सीज़न ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग सीज़न से ह्यूमन का जो बर्थ और चाइल्डहुड का डेज है, बचपन का दिन और ह्यूमन का जो जन्म होता है और बचपन के दिन तक वो जो टाइम है वो स्प्रिंग सीजन से कंपेयर किया गया। दिस सीजन इज़ बिलीव टू बी द रीबर्थ ऑफ नेचर्स लाइफ ऑन अर्थ। इस सीज़न में क्या होता है जनरली अर्थ में नेचर्स का रीबर्थ होता है, नेचर लाइफ का रीबर्थ होता है, नेचर में जो लाइफ है उनका रीबर्थ होता है। न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, न्यू लीव्स आते हैं, सब कुछ न्यू और पूरा ग्रीनरी फैला हुआ रहता है और बर्ड्स का जो चहचहाने का आवाज़ है वो पूरा वातावरण में फैलता है। तो ये सारे चीज़ स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलता है। इन दिस सीजन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग एवरीवेयर ऑन द ग्राउंड, साउंड्स ऑफ ऑल बर्ड्स इन द एयर एंड वेरी ब्राइट सनशाइन। सिमिलरली ठीक उसी तरह से चाइल्डहुड इज़ फीचर्ड बाई इनोसेंस, स्टेमिना एंड वाइटलिटी। तो उसी तरह से चाइल्डहुड डेज भी हमारा वैसे ही रहता है। हम लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, स्टेमिना होता है, खेलने कूदने का सिर्फ हम लोगों को मन रहता है, बहुत जोश के साथ हम लोग खेलते हैं और हम लोगों के अंदर इनोसेंस होता है, हम लोग नादान होते हैं बचपन में। और उसके बाद आता है सेकंड सीजन। द सेकंड स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ यूथ। अब बचपन जब ख़त्म होता है तो उसके बाद यूथ का टाइम आता है, विच इज़ कंपेयर्ड टू द सीज़न ऑफ समर, जिसको समर सीजन से कंपेयर किया गया है। समर इज़ द सीजन ऑफ फर्टिलिटी एंड इमेंस हार्वेस्ट। इट इज़ मार्क्ड बाई प्लीजेंटनेस, वार्म समर रेन एंड द ब्लूमिंग ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे वेजिटेशन का ब्लूमिंग होता है, वार्म समर रेन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो एक सीज़न ख़त्म होता है और दूसरा सीज़न यहाँ पे समर स्टार्ट होता है स्प्रिंग के बाद। तो उसी तरह से सिमिलरली यूथ इज़ मार्क्ड बाय द एंड ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस। तो चाइल्डहुड ख़त्म होता है और यहाँ पे यूथ स्टार्ट होता है। ठीक वैसे ही जैसे स्प्रिंग ख़त्म होता है और समर स्टार्ट होता है। तो स्प्रिंग को कंपेयर किया गया है चाइल्डहुड डेज से, चाइल्डहुड से, और समर को कंपेयर किया गया है यूथ से। चाइल्डहुड इनोसेंस, बिगिनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड हाई स्पिरिट्स ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। हम लोग जब यंग होते हैं तो हमारे अंदर सोचने समझने का जो शक्ति है वो बढ़ने लगता है। हाई स्पिरिट्स ऑफ रिलेशनशिप, हम लोग रिलेशनशिप्स को समझने लगते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है। द थर्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ मिडिल एज। ये बीच वाला एज होता है, विच इज़ कम्पेयर टू द सीजन ऑफ ऑटम, और इसको ऑटम सीजन से कंपेयर किया गया है। ऑटम इज़ फीचर्ड बाई बिगिनिंग ऑफ ड्राइनेस एंड स्लो डिटेरियोरेशन ऑफ लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। ऑटम में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ ड्राइनेस होता है और स्लो डिटेरियोरेशन ऑफ लीव्स होता है। लीव्स जो होते हैं वो येलो पड़ने लगते हैं, पेल होने लगते हैं, तो वो डिटेरियोरेशन कहा जाता है।
जो कि ऑटम के सीज़न में होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी वैसे ही चेंजेस आता है। सिमिलरली मिडिल एज इज़ फीचर्ड बाई अ वेरी स्लोली डिग्रेडिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। धीरे धीरे हमारा भी जो फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारा ताकत जो है वो घटने लगता है, वो कम होने लगता है। रिलैक्स्ड मूड एंड बर्डनड विथ मैच्योर एक्टिविटीज़। हम लोग रिलैक्स मूड में रहते हैं, कुछ करने का उतना इच्छा नहीं होता है और हम लोग आगे के बारे में सोचते हैं, बहुत बर्डन हमारे दिमाग में रहता है। तो ये सब ऑटम के सीज़न में होता है और मिडिल एज में होता है। और लास्ट स्टेज है, द लास्ट स्टेज इज़ द ओल्ड एज, जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। विच इज़ कम्पेयर टू विंटर विच इज़ नोन फॉर एक्सट्रीम ड्राइनेस, कोल्ड एंड सफरिंग्स। तो ओल्ड एज को विंटर के साथ कंपेयर किया गया क्योंकि ठीक ओल्ड एज में जैसा हम लोगों को सफरिंग होता है, जैसा हमारा बॉडी में बहुत जगह पेन होता है, हम लोग थक चुके होते हैं, उसी तरह से विंटर में भी हम लोगों को एक्सट्रीम ड्राइनेस होता है स्किन में, कोल्ड होता है और बहुत सारा सफरिंग, बहुत तकलीफ होता है ओल्ड एज पीपल को। तो कोल्ड जो होता है, विंटर जो होता है, उसको बहुत दुख और कष्ट वाला ही सीज़न माना गया है। विंटर अल्टीमेटली क्लोजेज द ईयर जस्ट लाइक द ओल्ड एज क्लोजेज द लाइफ ऑन अर्थ ऑफ अ पर्सन टू एटर्नल रेस्ट। तो जिस तरह से विंटर जो है पूरा ईयर को क्लोज कर देता है, विंटर हमारा नवंबर दिसंबर में आता है और वो ईयर वहाँ पे क्लोज हो जाता है। विंटर क्या किया, पूरे ईयर को क्लोज कर दिया, ईयर को ख़त्म कर दिया। ठीक उसी तरह से ओल्ड एज जो है हमारा लाइफ को ख़त्म करता है, हमारा लाइफ को क्लोज करता है। ओल्ड एज के बाद हम लोग मर जाते हैं, पर्सन जो है वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये समरी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर विज़िट कीजिए क्योंकि मैं ह्यूमन सीज़न का क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।